एक्टर वैशाली ठक्कर की निधन की खबर के बाद सभी के मन में एक नाराज़गी है, एक उदारता है और कई सारे सवाल हैं। उन्हीं सवालों को लेकर प्रशासन जांच कर रही है। हमारे साथ उनकी दोस्त मुस्कान है। मुस्कान, किस तरह उन्हें याद कर रही हैं और जब आपने सुना कि उनकी सुसाइड की खबर आई है तो कैसे, क्या था रिएक्शन? मैं तो एकदम ही ब्लैंक हो गई थी और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मतलब मैंने उनके पोस्ट वगैरह देखे और वो सब भी देखा तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि डिप्रेशन में है या उनके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है कि आप गेस कर पाओ, या ऐसा लगता है तो सामने वाला पूछता है ना कि नहीं क्या हो गया, क्या हो रहा है, तो ऐसा कुछ लगा ही नहीं था। ना, वो टोटली शॉक्ड, पूरी ब्लैंक हो गई थी मैं कि क्या क्या बोलूँ मैं। अब उनके साथ इतना अच्छा बॉन्ड था और एकदम ही ब्लैंक थी मैं तो। की आखिरी बार कब बात हुई थी या क्या चर्चाएं हुई थी, कुछ उसके बारे में बताइए। क्या कुछ बात आखिरी बार हुई थी? आखिरी बार हमने इंस्टा पे ही बात की थी, जो चैट होती है। मैंने कुछ स्टोरी डाला था तो उन्होंने लिखा था कि प्राउड ऑफ यू बेबी डॉल, ये वो एकदम छोटी बहन जैसे ही ट्रीट किया है उन्होंने हमेशा। तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं, क्या बोलूं। और सुसाइड मतलब आई कांट से एनीथिंग। कभी सुसाइड जैसे कि हमने सुसाइड की खबर सुनी तो हमें कई सारे सवाल आते हैं हमारे मन में कि क्यों किया होगा, क्या रीजंस होंगे। कभी आपको लगा कि वो परेशान है या स्ट्रेस में है? कभी लगा जब आप मिलती थी, जब बातचीत हुई या फिर उनके सोशल मीडिया पोस्ट हो, कभी आपको फील हुआ ऐसा? नहीं, मुझे कभी फील नहीं हुआ। उल्टा उनसे तो इंस्पिरेशन मिलती थी। वो इतनी बिंदास टाइप की बंदी थी कि अपने लिए मतलब अपने लिए स्टैंड लेना और अपनी चीज़ों पर डटे रहना, सबको अपने तरीके से हैंडल करने टाइप की। बट ऐसा तो कभी नहीं लगा कि सुसाइड का कुछ होगा या कर सकती हैं, या आई डोंट नो। साथ ही अगर यादों की बात हो तो कि वो आज हमारे बीच नहीं है, बट बहुत सारी यादें हैं साथ में जो छोड़ गई हैं आप लोगों के साथ। क्या कुछ इन यादों के बारे में कहना चाहेंगे? क्या कुछ मेमोरीज रही हैं, कुछ हमारे साथ आप शेयर करें? बहुत सारी यादें हैं। हमने शो किया था सुपर सिस्टर साथ में और तब से लेकर अभी तक, मतलब जब भी हमारी बात होती थी हमेशा उन्होंने मुझे छोटी बहन की तरह ही ट्रीट किया है। और वो मेरे लिए खाना लेकर आती थी सेट पे, हम लोग रूम शेयर करते थे, गिफ्ट्स वगैरह, ये वो बहुत मस्ती, डांस वगैरह हम सब करते थे। तो इतनी सारी मेमोरीज है और आई जस्ट विश कि ये न्यूज़ सच नहीं होती एंड आई जस्ट मिस हर अ लॉट। मुस्कान, जब से सुसाइड की आपने खबर सुनी तो क्या चल रहा है मन में, क्या होना, मतलब क्योंकि एक सुसाइड नोट भी मिला है जैसा कि हमें जानकारी मिली है, तो क्या क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? क्या मिस्ट्री आपको नज़र आ रही है बीइंग, मतलब जो आपके मन में नज़र आए या समझ आए, उन्हें आपने जाना है, पहचाना है काफ़ी दिनों से? मिस्ट्री तो आई डोंट थिंक सो, क्योंकि वो मेंटली आई थिंक कि इंसान को कुछ समझ नहीं आता है तभी वो ऐसा कदम लेता है। तो वो ही जानती थी अच्छे से कि वो किस चीज़ों से गुजर रही थी, या तो वो तो उन्हें ही पता था। तो मुझे तो कभी ऐसा कभी नहीं लगा कि वो ऐसा स्टेप लेंगी और ये कभी सोचेंगी भी करने के लिए। साथ ही उनके परिवार वालों के लिए भी कुछ कहना चाहेंगे कि कि हम उनके दर्द को, उनकी प्रॉब्लम को हम कि खाली हम दूर से देखकर सांत्वना दे सकते हैं, बट उनके परिवार पे जो बीत कर रहे हैं, हाँ, क्या कुछ उन्हें कहेंगे आप? मैं अब उनको क्या ही कह सकती हूँ। वो पेन और वो दर्द कोई महसूस नहीं कर सकता, सिर्फ उनके घर वाले कर सकते हैं। और मैं बस यही कहूँगी कि वैशाली दीदी बहुत अच्छी थी। वो आप लोगों से बहुत प्यार करती थी, उनके लिए उनकी फैमिली सबसे पहले थी। बट आई डोंट नो उन्होंने ये सब क्यों लिया, बट वो उनके लिए उनकी फैमिली बहुत ही, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। फाइनली क्या जो इन्वेस्टिगेशन अब शुरू हुई है उनके सुसाइड के बाद, क्या कुछ कहेंगे आप प्रशासन को कि जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो जांच हो रही है, क्या कुछ आप प्रशासन को कहना चाहेंगे जो इस मामले की पूरी जांच कर रहे हैं? मैं बस यही कहूँगी कि आप प्लीज़ इसकी जांच बहुत अच्छे से करें और उन्होंने मे भी कुछ लिखा भी है लेटर में, तो उन्हें वो जस्टिस दिलवाएं जो जिससे वो परेशान थी या जो भी था, प्लीज़ उसे क्लियर करें। और बस यही कहूँगी मैं। थैंक यू मुस्कान। आई होप कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को एक ताकत मिले कि ये सिचुएशन को फेस कर पाए। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए।